3 दिसंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 2015 में विकलांगता शब्द को दिव्यांगजन का रूप दे दिया गया, लेकिन क्या वाकई में इस शब्द में शब्द परिवर्तन से कुछ अंतर आया या फिर धरातल पे भी काम हो रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडी बेसिक में गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समेकित क्रीड़ा प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। चूँकि बेसिक शिक्षा ही एक आधार होता है जो आने वाले भविष्य को तय करता है, तो बेसिक शिक्षा विभाग की निदेशक के तौर पे क्या भूमिका मैम निभा रही हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके सशक्तिकरण के लिए और समाज में उनके समावेशन के लिए? आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे हमारे वास्तव में कहे जाए कि जब से दिव्यांगजन शब्द दिया गया तब से सभी का ध्यान इन पे गया कि ये जो हमारे छात्र छात्राएं हैं इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए और समेकित शिक्षा को बेसिक शिक्षा की एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करते हुए विभिन्न परियोजनाएं जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई गई, जिसके तहत जो है हम स्पेशल एजुकेटर जो है विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। वो इन बच्चों को न सिर्फ उनके क्षमताओं को विकसित करने में सहायता देते हैं, बल्कि उनको मनोवैज्ञानिक संबल भी प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनके अभिभावकों को यह भी बताते हैं कि इन बच्चों का ख्याल कैसे रखना है। और हमारा देखा जाए तो समेकित शिक्षा में जो एक कहा जाए कि अचीवमेंट वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ब्रेल लिपि के प्रयोग के द्वारा वो सिर्फ सामान्य जो बच्चे हैं उनको न सिर्फ फाइट कर रहे हैं बल्कि अपना एक विशिष्ट जो है मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि वास्तव में जब से हम लोगों ने इस दिव्यांगता को एक ईश्वर प्रदत्त जो है मानते हुए कि एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उनको स्वीकार किया है, हमारा पूरा विभाग, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश जो है इनके विकास में योगदान दे रहा है। बात जब स्पेशल एजुकेटर्स की आई है तो क्या स्पेशल एजुकेटर्स को भी उतना ही सम्मान और उतना ही रिकॉग्निशन मिल रहा है या फिर विभाग आने वाले समय में कुछ ऐसा नया करने जा रहा है? स्पेशल एजुकेटर को जो सम्मान मिल रहा है आप खुद जाके देखिएगा, गाँव में स्कूलों में जहाँ जाते हैं वो कहीं भी शिक्षक से कम नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि सामान्य शिक्षकों के को जिस प्रकार की सुविधाएं हैं वो हम स्पेशल एजुकेटर को दिलवा पाएँ और उनके जो प्रयास हैं अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो उनको भी विशेष पुरस्कार अवश्य दिया। नाम में ही स्पेशल एजुकेटर है तो कुछ स्पेशल भी मिलना चाहिए जो बाकी सामान शिक्षक, क्योंकि बच्चों को ट्रीट करने में और इंस्ट्रक्ट करने में उनका ज़्यादा मेहनत लगता है। आने वाले समय में हम बेसिक शिक्षा विभाग ये प्रयास करेगा कि इनके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था अवश्य की जाए। अच्छा, बात जब होती है दिव्यांगजन को लेकर के तो अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों ने झंडे गाड़े हैं। IAS हुआ, पैरालंपिक्स हुए, अलग अलग सिंगिंग, हर क्षेत्र में गाड़े हैं, लेकिन उनके प्रचार प्रसार उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। जैसे अभी बात हो रही थी, आपने जिक्र किया बुकलेट वगैरह बनाने का, जो भी माइलस्टोन सेट हुआ है इस फील्ड के द्वारा, बच्चों के द्वारा, उनको हम बच्चों तक पहुंचाएं, जो भी चीज़ें हों बच्चों के पास जाएं। वो आम जनता देख करके उससे उतना लाभ नहीं लेगी जितना वो बच्चे अगर जानेंगे उसके बारे में तो उससे जानेंगे। कि बेसिक शिक्षा विभाग हर साल जो है ये दिवस मनाता है तो इसका उद्देश्य यही रहता है कि प्रतियोगिताएं जो हम लोगों ने विद्यालय स्तर पे कराई है उनको फिर न्याय पंचायत ब्लॉक लेवल पे करा के ज़िले पे उन बच्चों की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देना। आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि 14 तरह की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, खेल से लेके आर्ट एंड क्राफ्ट की, और उद्देश्य भी यही है कि इनकी क्षमता को आगे लाया जा सके। हमारा प्रयास होगा कि हम आने वाले समय में इसके लिए और अच्छी कार्य योजना बनाएं और प्रयास। ये एडी बेसिक मैम थी जिन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग किस प्रकार से विशेष बच्चों के लिए, दिव्यांगजन बच्चों के लिए विशेष पहल करने जा रहा है और आने वाले समय में इनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।